अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बातें हम करने जा रहे हैं ईरान के ड्रोन करियर को लेकर, जिस पर ईरान ने अपने बहुत ही ज़्यादा वेल नोन कहर 313 एयरक्राफ्ट को अनवील किया है। इस कहर 313 एयरक्राफ्ट की कहानी क्या है और ये किस तरह एक वक्त में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था, फिर स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल एयरक्राफ्ट बना और अब फाइनली इसका एक नया लुक रिवील किया गया है। और इस तरह के एयरक्राफ्ट पाकिस्तान नेवी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, सेम एज जैसे पाकिस्तान मिलिट्री का एक ZF-1 वाइपर स्टेल्थ ड्रोन का कॉन्सेप्ट था। तो उसको लेकर आज डिटेल से बात करेंगे। रिसेंटली ईरानियन नेवी ने अपना शाहिद भागरे नाम से ड्रोन करियर अनवील किया है। 180 मीटर की इसकी लेंथ है और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 22,000 नॉटिकल माइल्स के अराउंड बताई जाती है। ये टनेज वाइज ईरानियन नेवी की वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप्स में से आता है और ये एक वक्त में कई ड्रोन्स को ऑपरेट करने के काबिल होगा। अब एयरक्राफ्ट करियर का क्या मसला होता है, उसकी लॉजिस्टिक्स का एक तो खर्चा बहुत ज्यादा होता है, दूसरा वो बहुत ज्यादा महंगी एक चीज है। तो आजकल दुनिया की मुख्तलिफ नेवीज एक नई चीज की तरफ जा रही हैं जो कि है ड्रोन करियर। हमने रिसेंटली TCG अनादोलू के नाम से तुर्की का ड्रोन करियर देखा है। अब ईरान का भी ये जो शाहिद ड्रोन करियर वो हमारे सामने आया है। इस पर ईरान ने अपने कहर 313 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को भी दिखाया है, जिसके बारे में ईरानियन सोर्सेज ने ये दावा किया है कि ये सुपर स्टेल्थ फीचर्स के साथ आते हैं। सो इसका हम जरा क्लोज एनालिसिस करेंगे कि क्या वाकई ही शाहिद 313 इस दफा सुपर स्टेल्थ फीचर्स के साथ आते हैं या एक नया ड्रामा है जैसा कि इससे पहले 2013 में किया गया था। और इसकी बात करने के बाद हम पाकिस्तानी ZF-1 वाइपर ड्रोन की बात भी करेंगे। अब दोस्तों, 2013 में हुआ क्या था कि ईरान ने एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अनवील किया और उस वक्त शायद ये एशिया के खित्ते में पहला ईरान मुल्क था जिसने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अनवील किया था और इसका नाम रखा गया था कहर 313। अब दोस्तों, इसके बारे में ईरान ने ये क्लेम किया कि ये एक वक्त में 6 PL-12 मीडियम रेंज BVR मिसाइल कैरी कर सकता है और ये स्टेल्थ फीचर्स के साथ आता है। लेकिन जब इसको इंटरनेशनल माहिरीन ने देखा, एविएशन एक्सपर्ट्स ने देखा, तो उन्होंने इस चीज़ का बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के नाम पर एक जस्ट मजाक था, क्योंकि ना तो एरोडायनामिकली ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था और ये एक MiG-21 से भी छोटा एयरक्राफ्ट था। यानी कि MiG-21 सिर्फ हाफ आवर के लिए उड़ सकता है, उसकी एंड्योरेंस ही इतनी है, और ये उससे भी छोटा एयरक्राफ्ट था। तो ये 6 BVR मिसाइल तो दूर की बात, 2 BVR मिसाइल भी नहीं उठा सकता था और ना ही इसकी कोई इंटरनल बे थी। इसका एग्जॉस्ट इंतहाई पैथेटिक था और ना ही इसमें प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे इंजन लगे हुए थे और इस एयरक्राफ्ट की कभी फ्लाइट भी नहीं दिखाई गई, जस्ट टैक्सी ट्रायल्स वगैरह दिखाए गए थे। सो तब ये चीज़ क्लियर होगी कि ये बेसिकली ईरान का PR स्टंट था। उसके बाद ईरान ने यह क्लेम किया कि वो कहर 313 का मैंड नहीं बल्कि अनमैन्ड वर्जन बनाएंगे, मतलब कि डिज़ाइन यही होगा और उसका ड्रोन बना दिया जाएगा। सो फाइनली अब 2025 में फरवरी के महीने में ईरान ने इसका ड्रोन वर्जन भी लॉन्च किया है। लेकिन अब दोबारा से इस पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप यहाँ इस कहर 313 ड्रोन को देखें तो इसकी पिछली साइड पर जो एग्जॉस्ट वाला हिस्सा है वहाँ टेप्स लगाई हुई हैं और इस चीज को इंतहाई पुअरली बिल्ड किया गया है। इसके साथ साथ आप कैनार्ड्स को देखें तो ये बुनियादी तौर पर कोई प्रॉपर ड्रोन भी नहीं है, जैसे कि ईरान के बाकी ड्रोन सिस्टम्स हैं, बहुत अच्छे हैं। रिसेंट जो उन्होंने अपना गजा ड्रोन लॉन्च किया है वो बहुत आउटस्टैंडिंग एक मशीन है, लेकिन ये जो कहर 313 वाला सीन है ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। तो अब जब इसको मजीद अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर ड्रोन भी नहीं है, इसमें प्रॉपर कोई भी टर्बो प्रोब आपको इंजन देखने को नहीं मिलेगा। ये एक RC एयरक्राफ्ट है, यानी कि रिमोट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट, जो कि नॉर्मली एरियल इमेजरी यूज करने के लिए, एरियल वीडियो बनाने के लिए, और उसके साथ साथ आजकल तो ऑनलाइन आपको इस तरह के खिलौने अवेलेबल होते हैं। सो ये बेसिकली एक RC एयरक्राफ्ट है, रिमोट कंट्रोल्ड, जिसको इसकी फ्लाइट से भी देखा जा सकता है। अब ये प्रॉपर ड्रोन भी नहीं है क्योंकि इस पर कोई इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर मौजूद ही नहीं है और जो इसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि इसके अंदर कोई इंटरनल वेपन भी है, तो इसका साइज एक मुहाजिर 6 ड्रोन से भी छोटा है, तो इसमें किसी भी किस्म का वेपन कैरी करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी तक जो मैं इस बारे में समझ पाया हूँ कि ईरान इसको एक सुसाइड मशीन की तरह यूज कर सकता है और ये पॉसिबल भी है और ईरान ने इस तरह की काफी ज्यादा चीजें डेवलप की हैं। सो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जी हाँ, ये कहर 313 के जो ये स्मॉल मॉडल्स दिखाए गए हैं या RC ड्रोन्स दिखाए गए हैं, ये काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। एक तो ये इंतहाई कम खर्च है और अगर इन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशन के तौर पर यूज कर दिया जाता है तो ये बहुत ज्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों, इसको कई लोग कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए जो ड्रोन प्रपोज किया गया था, स्टेल्थ ड्रोन प्रपोज किया गया था ZF-1 वाइपर के साथ, तो उसके साथ इसका कंपैरिजन करना नाइंसाफी होगी। अगर ZF-1 वाइपर की बात की जाए तो 2018 में इसका पहला कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था। तो ZF-1 वाइपर बुनियादी तौर पर एक फ्लाइट विंग डिजाइन है। ऐसे डिजाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और
और बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से इनकी मैन्यूवरेबिलिटी ज्यादा नहीं होती, यानी कि बहुत ज्यादा फुर्तीले नहीं होते। ऐसे ड्रोन्स या ऐसे एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग मिशंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा कारआमद साबित होते हैं एंड एक हद तक स्टेल्थी भी होते हैं। और जो ZF-1 वाइपर एयरक्राफ्ट है ये प्रॉपरली एक 16 टन का अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल सिस्टम होने वाला था और इसके साथ साथ इसकी स्पीड भी नियर टू सुपरसोनिक स्पीड के अराउंड होनी थी, 0.8 to 1 मैक के दरमियान। और उस वक्त ये एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से प्रपोज किया गया था। ऑलमोस्ट जो कहर 313 का ओरिजिनल अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम का वेरिएंट है वो भी ऑलमोस्ट ऐसी ही स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, लेकिन अभी जो अनवील किया गया है ये छोटे RC बेस्ड ड्रोन्स हैं, ना कि प्रॉपर ड्रोन्स। और पाकिस्तान का जो ZF-1 वाइपर स्टेल्थ ड्रोन था इसको प्रपोजल के बाद कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था, जिसके बाद इसकी कोई भी खैर खबर देखने को नहीं मिली। बुनियादी तौर पर इसे एक प्राइवेट कंपनी बना रही थी जिसे UASG कहा जाता है। इसका एक ऑफिस UK में जबकि एक ऑफिस पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान मल्टीपल लॉइटरिंग म्यूनिशंस जरूर यूज करता है, जैसा कि टर्किश मेड यीहा 3 है जिसको TOT के तहत पाकिस्तान अपने मुल्क में भी बना रहा है। उसके अलावा रिसेंट आइडियाज 2024 में मल्टीपल लॉइटरिंग म्यूनिशंस लॉन्च की गई। ब्लेज सीरीज की लॉइटरिंग म्यूनिशंस है जिसे गिड्स बनाती है। उसके साथ पाकिस्तान की दूसरी प्राइवेट कंपनीज की लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी में सर्विस में। लेकिन पाकिस्तान नेवी के लिए इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है फ्यूचर में, बिकॉज यहाँ चांसेस हैं कि जिस तरह तुर्की और ईरान ड्रोन करियर्स को डेवलप कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान नेवी में भी आने वाले वक्त में एक ड्रोन करियर देखने को मिल सकता है जिस पर पाकिस्तान अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को ऑपरेट करने के साथ साथ लॉइटरिंग म्यूनिशंस को भी ऑपरेट करेगा, या इवन पाकिस्तान की जो शिप्स हैं उन पर वीटोल बेस्ड लॉइटरिंग म्यूनिशंस को ऑपरेट करवाया जा सकता है और ये चीज पॉसिबल है। और जिस तरह पाकिस्तान नेवी अपने मुख्तलिफ सिस्टम्स में अपग्रेड कर रही है, तो आने वाले वक्त में हमें पाकिस्तान नेवी में लॉइटरिंग म्यूनिशंस देखने को मिल सकती है। बट ZF-1 वाइपर जैसा एक छोटा ड्रोन जरूर डेवलप किया जा सकता है। सो पाकिस्तान नेवी भी कहीं ना कहीं ये चीज अपने प्लान्स में लेकर चल रही है कि एक फ्यूचर में ड्रोन करियर और लॉइटरिंग म्यूनिशन का आपके पास प्रॉपर स्क्वाड्रन हो या प्रॉपर और लॉइटरिंग म्यूनिशन की फोर्स हो आपके पास, जिससे स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर की जा सके, जो कि फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले करेगी किसी भी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।